एके न्यूज में आप सबका स्वागत है। आपकी न्यूज एपिसोड 829 15 जुलाई 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in the Indian politics. Up governments, leaders in governance and public policy, entrepreneurial governance. Up opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री हाउस अरेस्ट। कल हम सब ने देखा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जो उमर अब्दुल्ला ने ही शेयर किए थे ट्विटर पे। तो जहाँ पे हमने देखा कि उनको धक्का मार के अंदर भेजा जा रहा था पुलिस के द्वारा, जम्मू के द्वारा। उनका मानना था, उनका मांग था कि 13 जुलाई शहीद दिवस मनाया जाए। जो एक्चुअली 13 जुलाई को 1931 को क्या हुआ था कि हजारों कश्मीरों ने अब्दुल कादर के समर्थन में श्रीनगर की केंद्रीय जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जिन पर डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह ने राजद्रोह के आरोप लगाए थे। तो वो प्रदर्शन में जो मारे गए थे 22 लोगों का, उनके लिए उन्होंने शहीद दिवस मनाना था, जो केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। तो वो चाहते थे कि वो फतेह पड़े 13 तारीख को, पर उनको वहां से परमिशन नहीं मिला और उनको हाउस अरेस्ट किया गया। तो उमर अब्दुल्ला एक बार हमें बोले थे कि अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से एक दोस्ताना रहना चाहिए ताकि हम अच्छा गवर्नेंस दे पाए। तो अभी तो पता चल गया होगा उमर अब्दुल्ला को कि कितना भी वो तो केंद्र सरकार के साथ दोस्ताना है और अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के बावजूद उनके साथ भी वही सलूक हुआ जो दिल्ली में। तो अभी तो क्या होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपोजिट पार्टी अगर सरकार में है तो केंद्र सरकार का वो भी बिहेवियर रहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तन्वी द ग्रेट फिल्म आयोजन हुआ था, विशेष स्क्रीनिंग हुआ था, उसमें शामिल हुई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मूवी ऐसी मासूम स्पेशल चाइल्ड की भावनात्मक कहानी है। तो वहाँ पे वो शामिल होके मीडिया से बात की। उन्होंने व्यक्त किया था कि ये ऐसी मूवी पूरे देश में स्क्रीन होना चाहिए और सभी को देखना भी चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर रेखा गुप्ता टाइमिंग देखना चाहिए कि जहाँ पे वो दिल्ली में लोग त्रस्त है जल भराव से, वहां पे इतना ही इंटरेस्ट से, अगर इतना मूवी के इंटरेस्ट से वो गए थे और वहां पे उन्होंने व्यक्त किया, वैसे ही उतना ही इंटरेस्ट से अगर जनता के पास जाते और उनसे बात करते और उनका एक समाधान निकालते तो और अच्छा होता। तो उन्हें ये भी देखना चाहिए कि ऐसे फिल्म का ही इंटरेस्ट दिखाने का नहीं, पर जनता ने जिसने उनको वो सीट पे बिठाया है उनका प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। रेखा गुप्ता को ये अगली बार एटलीस्ट उनको जनता के इश्यूज पे सॉल्व करने का पहले सोचना जरूरी है। 1 नवंबर 2025 से 15 वर्ष के अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली और एनसीआर प्रांतों से उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा। एक्चुअली ये जुलाई 1 को ही होना था, पर लोगों का सार्वजनिक विरोध के वजह से पर अभी 1 नवंबर से ये वापस लागू किया जाएगा, जो 60 लाख गाड़ियों पर असर पड़ेगा दिल्ली और एनसीआर रीजन्स में। तो ये आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि ये सिर्फ जो स्क्रैप माफिया और जो कॉरपोरेट जो वाहन बेचते हैं उनके लिए फायदा
देने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। और सही मायने में ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट के ऊपर उतना इनको इंटरेस्ट है, और उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक कानून लाया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स का ये बोलना है कि वो लोगों का आवाज उठाते रहेंगे, और ये तब तक ये लोग रहेंगे जब तक ये कानून वापस ना लिया जाए। बिहार के बेगूसराय जिले में स्वतंत्र पत्रकार जो अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर फाइल किया गया है एक पीएलओ के द्वारा। हमने एक दिन पहले की हमने देखी जी, जो बेगूसराय के इसमें जाके लोगों से भी बात किया, और बीएलओ का जहाँ पे वो पेपर्स का जो अपडेट हो रहा था सिस्टम में, उस अपडेट करते हुए वहां पे दस्तावेज जो था, जो डॉक्यूमेंट्स था, जो फॉर्म्स था, उस फॉर्म्स में बहुत से नाम भरा हुआ था, और उसमें और कोई भी डिटेल्स नहीं था, चाहे उनका एड्रेस हो, या चाहे उनका फोन नंबर हो, या एपिक नंबर हो, या आधार कार्ड नंबर हो, ये कुछ भी नहीं था। वो वीडियो पे उन्होंने दिखाया था कि ऐसा फॉर्म्स भरा हुआ पड़ा है और वो किसी को अपडेट किया जा रहा है। तो ये जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, तो उनके ऊपर एक एफआईआर फाइल किया गया है। बहुत इससे बोला है, अगर मेरे ऊपर एफआईआर किया है, एक मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक पत्रकारिता का यही रूल ही है कि रूल ही वही है कि सच्ची जो है वो लोगों तक पहुंचाना। तो वो वही काम कर रहे हैं और कुछ गलत काम नहीं कर रहे, और वो होते थे कि इलेक्शन कमीशन को ये अगवा करना चाहते थे कि ऐसा हो रहा है। जयपुर के डोलकाबाड़ इलाके में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जंगल जाने का विरोध हो रहा। स्थानीय लोग और पर्यावरण इस क्षेत्र को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और ये लोग बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जो भूख हड़ताल पे थे, और 13 तारीख से आमरण इस पे चले गए हैं फास्टिंग पे। जो उन वहां पे जब वो 13 तारीख से वो लोग किए, कल उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। और ऐसे एक ही जयपुर में ही नहीं, हर जगह के ऐसे जो फॉरेस्ट से जो वन है, और जो रिसेंटली राजस्थान में और एक टाइगर रिजर्व भी वहां पे भी वो भी काटने का सुना था हमने। तो ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स को और फॉरेस्ट को थोड़े महीने पहले तेलंगाना में भी यही हुआ था। तो हर जगह में ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लिए माइनिंग के इसके लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, और बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इसको रोक लगानी ही है, जब तक लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसा चीज होता ही रहे। तो पंजाब के स्कूलों में एआई, डिजिटल डिजाइन और कृषि को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा चीज लाया है आंध्र प्रदेश ने, जो बच्चों को 6 to 8 स्टैंडर्ड क्लासेस को नो बैग इंटर्नशिप्स रहेगा, जहाँ पे ये लोग ब्यूटी एंड वेलनेस के ऊपर या स्टिचिंग के ऊपर ऐसे जो स्किल्स का क्लासेस है, वैसे इंटर्नशिप्स दिया जाएगा उनको, ताकि वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं, स्कूल से बाहर आते हैं, उनका अपना एक बिजनेस या अपने पैरों पे खड़े रहने का एक स्किल सेट रहता है। हमने तो देखा है कि अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी है तो वो पास होते हैं थियरी में, बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम रहता है, जो उनका स्किल सेट्स ना होने की वजह से सही जगह में उनको नौकरी मिलना मुश्किल होता है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया कि ऐसे स्किल्स के ऊपर वो इंटर्नशिप्स रख रहे हैं। वो बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा, और उनका अपना पसंद से वो लोग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये कहा आज का समाचार, और ऐसे ही मुख्य आप हमको एक्स पे आपकी न्यूज़ फॉलो कर सकते हो, और ऐसे AKN टीवी को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए, और फिर मिलेंगे कल और समाचारों के साथ। धन्यवाद।